बच्चों आइए चलते हैं हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो इसमें क्या लिखा है। कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई स्कूटर। कमला बैंक से पैसे उधार लेती है 26,400, ठीक है, स्कूटर खरीदने के लिए एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो जो उसकी इंटरेस्ट की रेट होगी जिस पर ब्याज लगेगा वो 15% के अकॉर्डिंग उसके ब्याज लगेगा। कंपाउंडेड ईयरली और ईयरली कंपाउंडेड होगा वो। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ टू क्लियर द लोन। तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसे कितना अमाउंट देना होगा 2 ईयर और 4 मंथ में। अगर वो लोन क्लियर करना चाहे तो उसे कितना टोटल कितना अमाउंट देना होगा। बच्चों हम इसमें देख रहे हैं कि 2 ईयर और 4 मंथ, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि जो हम फॉर्मूला जानते हैं उसमें टाइम आता है, मंथ वाला नहीं होता वो। तो हम जितने भी इसमें मंथ गिवन है, ये मंथ हैं, तो सबसे पहले हम इस मंथ से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के बाद फिर हम उसमें अमाउंट निकालेंगे और उस अमाउंट से फिर हम कंपाउंडेड जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, उस फॉर्मूले से फिर हम इस 2 ईयर का निकालेंगे। आइए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसमें क्या है। देखिए बच्चों सॉल्यूशन, सबसे पहले प्रिंसिपल लिख लेते हैं। पी मीन्स प्रिंसिपल होता है ₹26,400, ठीक है। और इसमें रेट है आपकी जो लगेगी, रेट है वो 15% पर एनम है, ठीक है। टाइम जो है वो है 2 ईयर, 2 ईयर और 4 मंथ दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 4 मंथ्स के ईयर बना लेते हैं, ठीक है। और मैं कर देता हूँ 4 मंथ के ईयर में इधर बनाता हूँ 4/12। अब ये ईयर हो गई बच्चों। हम इस ईयर को लेके, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाले हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। टाइम के लिए ये ऐसे लिखेंगे और बाय में 100, ठीक है। इधर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 20 से 20 हम काट सकते हैं। 4 से 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है बच्चों। आइए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 264 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, कैरी 3 और 5 2 जा 10 प्लस 3 13। ये आ गया बच्चों सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट, क्योंकि ये हमें अमाउंट फाइंड करना है पहले। ये 26,400 तो इसमें था और जो 4 मंथ का इंटरेस्ट बना है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल ऐड होके आता है 0 2, आप ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हैं। 4 + 3 7, 6 और 1 7 और 2 का 2, ठीक है। 27,720 ये आपका अमाउंट बन गया, ठीक है बच्चों। अब इस अमाउंट से आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था उस फॉर्मूले से हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए देखिए, ये फॉर्मूला आपको लिखना है 1 + R/100 और बाई यहाँ पे टाइम, ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले से। अब ये अमाउंट आपको लेके चलना हो क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऐड हो चुका है। आइए, अमाउंट 27,720 और 1 प्लस रेट है आपकी 15/100 और टाइम आपका बच गया अब 2 ईयर। 4 मंथ का तो निकाल लिया। अब हम इसको चाहे तो काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 0 की 0, ठीक है बच्चों। आइए 27,720। आइए अब इसके नीचे 1 मान के 20 और 1 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 20 आ गया। 20 को 1 से डिवाइड करते हैं, 1 की टेबल लेते हैं, 20 पे जाएगी। 20 1 जा 20 प्लस 20 को 20 से करेंगे 1 1 3 जा 3 और ये 2, ठीक है बच्चों। आइए, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ ध्यान से कीजिए मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि ब्रैकेट और डिजिट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का लगाएंगे। 20 + 3 23/20, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो आप इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है बच्चों, इस प्रकार। अच्छा, 0 से 0 हो गया। 2 से इसको कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, ये आ गया बच्चों, ठीक है। आपको इतना ध्यान देना है। आप 2 से फिर कर सकते हैं, यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, ये आ गया 693, ठीक है बच्चों। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 693
और 23 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चों आपने 8 क्लास में स्क्वायर लर्न किए होंगे, तो 23 को 23 से करेंगे तो 529 आता है बच्चों। ठीक है, आप चाहे तो साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं और बाद में पे इसको 10 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, आइए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 693 और 529 को। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 जा 27, कैरी 2, 9 9 जा 81 और 2 83 का 3 कैरी 8, 9 6 जा 54 और 8 62। ठीक है बच्चों, 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 5 6 जा 12 और 1 13। अब हम करेंगे 5 से, 5 3 जा 15। ठीक है, 5 9 जा 45 और 1 46 कैरी 4 हो गया, 5 6 जा 30 और 4 34। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका। अब ये हम इसको प्लस कर रहे हैं, 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 2 10 और 5 15 कैरी 1, 6 और 1 7 प्लस 3 10 और 6 16 कैरी 1 4 5 और 1 6। ये आपका आ गया। ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ 366597/10। ठीक है, अब हम इसमें देखिए, इसमें 1 0 है तो आप पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, नेक्स्ट नंबर में लगाएंगे। आइए मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। ये देखिए, पहले हम इस डिजिट को लिख लेते हैं। ये अब इसमें 1 0 तो 1 डिजिट के बाद 2 0 होती तो 2 डिजिट के बाद आता, पीछे से काउंट करते हैं। ठीक है, तो 1 डिजिट के बाद अब ये आपका बन गया, ये देखिए 36,659 रुपीज़ 70 पैसे। अब उसे जो 2 ईयर और 4 मंथ के बाद उसे जो अपना लोन क्लियर करना है तो उसे टोटल पैसा इतना देना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये था एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इसमें से सीखकर बच्चे आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मैं बार बार दूसरे बच्चों को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जब कभी आप दूसरे बच्चों को सिखाते हैं तो उन बच्चों को सीखने को मिलता है और आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, डबल हो जाती है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और साथ साथ उनके माता पिता की दुआ भी आपको मिलती है। जब आपकी उनकी दुआएं आपको मिलती हैं तो आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं। तो बच्चों इसमें से सीखकर जरूर दूसरे बच्चों को सिखाएं। चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।